Resistivity of different materials. So based on the resistivity of materials, we basically classify elements into three different categories, namely conductors, semiconductors and insulators. अब रेजिस्टिविटी होती क्या है, तो ये मैं आपको डिटेल में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। एक प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करती है, ठीक है ना। तो कोई भी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना अपोज करेगा चार्ज के फ्लो को, डेट इज योर रेजिस्टिविटी। तो अगर हम देखा जाए तो कंडक्टर्स जनरली क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। इनमें जो चार्ज वो फ्रीली मूव कर पाता है, तो इस वजह से इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो सबसे कम होती है, ठीक है ना। कंडक्टर्स हैव लीस्ट रेजिस्टिविटी, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -8 ohm, 8 ohm मीटर। वहीं देखा जाए इंसुलेटर्स के अंदर, तो ये क्या करते हैं, टोटली क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं चार्ज के फ्लो को। इसका मतलब ये इनफाइनेट और वेरी हाई रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो दे हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 5 ohm मीटर टू 10 to the power 16 ohm मीटर। सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी ये ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रबर, ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा। और कंडक्टर्स जो होते हैं सबसे कम ऑफर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, एल्युमिनियम। सेमीकंडक्टर जो है वो इन बिटवीन है दोनों के, तो दे हैव मॉडरेट रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -15 ohm मीटर टू 10 to the power 3 ohm मीटर, ठीक है। तो इनकी इंटरमीडिएट है। फॉर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर में जनरली हमारे पास आते हैं जर्मेनियम और सिलिकन, ठीक है ना। सिलिकन Si, जर्मेनियम Ge। कार्बन मटेरियल्स को भी इसमें यूज़ किया जाता है इन ए मॉडिफाइड वे। अब कंडक्टर्स में अगर हम अलग अलग कंडक्टर लें, जैसे मान लीजिए आप कॉपर लो, एल्युमिनियम लो, आयरन लो, तो हमें पता है फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स वी हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होगी, कॉपर की होगी, उसके बाद एल्युमिनियम की और उसके बाद आयरन की, ठीक है ना। तो इनके अंदर भी कम या ज़्यादा होते हैं। तो रेजिस्टिविटी सबसे कम देखी जाए तो किसकी है, अगर हम गोल्ड ले लें तो गोल्ड की और भी कम होगी, ठीक है ना। आयरन कॉपर से भी कम होगी गोल्ड की। तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, कौन सा आप कंडक्टर यूज़ कर रहे हो। अब ये तो हो गए अपने पास प्योर कंडक्टर्स, लेकिन अगर हम कुछ अलॉयज अगर तैयार करें, अलॉय क्या होते हैं, मिक्सिंग ऑफ 2 to 3 एलिमेंट्स टुगेदर, ठीक है ना। 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर्स को जब हम मिक्स करते हैं तो उससे अलॉय तैयार होता है। तो कुछ अलॉयज अगर हम बनाएं, जैसे कि निक्रोम को अगर हम लें, मैग्नीन को लें, कॉन्स्टेनेंट को लें, तो ये ऐसे अलॉयज हैं जो कि बहुत हाई रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। हाई रेजिस्टिविटी होती है, लेकिन एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर ये कमी रहेगी, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को अपन यूज करके इनसे हम रजिस्टर्स तैयार करते हैं। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। तो दे आर यूज टू मेक रजिस्टर्स। तो ये तो था एक ओवरऑल रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है डिफरेंट मटेरियल्स के बेसिस पे। सो नेक्स्ट वी हैव रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं, तो देखिए आपको कुछ इस तरह के का नजर आएगा। ये चावल के दाने की जितनी साइज होती है इसकी, ठीक है ना। और इसमें कुछ कलर कोड होते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो इट इज ए कंपोनेंट और डिवाइस यूज्ड इन द सर्किट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डिवाइस फ्रॉम डैमेज, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके से मतलब करंट को ही अपोज करता है, ठीक है ना। जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ी है, रेजिस्टिविटी पढ़ी है, जो कि चार्ज के फ्लो को अपोज करते हैं। तो वो तो क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इनटेंजिबल है। अपन उनको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन रजिस्टर्स क्या है, ये डिवाइस है, ठीक है ना। डिवाइस कह लो, कंपोनेंट कह लो, इनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है ना। काम सबका वही है, करंट के फ्लो को अपोज करना है। अब इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सर्किट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अब ये आपके सामने एक छोटा सा सर्किट है। मान लीजिए ये आपके पास कोई लाइट बल्ब है, एलईडी बल्ब मान लेते हैं इसको, जो कि 5 वोल्ट का है, ठीक है ना। 5 वोल्ट का एलईडी बल्ब है और इसको ऑपरेट करने के लिए हमने जो बैटरी सप्लाई दी है, मान लीजिए ये आपकी बैटरी जो है 24 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना। ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड। ये 24 वोल्ट की बैटरी आप इसको दे रहे हो, करंट आपका इस तरीके से फ्लो करेगा।
अब देखिए जब 5 वोल्ट एलईडी के अक्रॉस जब आप 24 वोल्ट दोगे तो ये एलईडी क्या हो जाएगी, ये तो फूक जाएगी, ठीक है ना। आप इसकी लिमिट से ज़्यादा इसको पोटेंशियल दे रहे हो तो इसका मतलब ये एलईडी तो आपकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ये रजिस्टर यूज़ करते हैं। ये हमने रजिस्टर लगा दिया इसकी सीरीज में। अब इससे होगा क्या, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है ना। कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसको कितना चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, तो इसके अराउंड जो है आपका 18 to 19 वोल्ट जो है इसके अक्रॉस आपका ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी जो एलईडी बल्ब है वो आपका सेफ हो गया। तो सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए एक तरीके से करंट को कंट्रोल कर लिया इसने, ठीक है ना। एक्सेस जो करंट था उसको ये ब्लॉक कर देगा और जितना करंट उसको आगे फॉरवर्ड करना है उतना ही करेगा ये, ठीक है ना। तो ये अलग अलग वैल्यूज की हमारे पास आती है और इनकी वैल्यूज जो है हम आप चाहो तो मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हो या फिर इसके ऊपर कलर कोड होते हैं, इनकी हेल्प से भी हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे इनकी वैल्यू निकाली जाती है। तो ये आपका डिवाइस होता है, ठीक है ना, इट इज़ कॉल्ड रजिस्टर, ठीक है। और इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, चावल के दाने के जितना होता है ये, ठीक है। इसके 2 टर्मिनल होते हैं। अब इसका कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, आप इसको कैसे भी लगा सकते हो, क्लियर है। सो इट इज़ ए कंपोनेंट और डिवाइस यूज्ड इन द सर्किट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डिवाइस फ्रॉम डैमेज। किसी भी डिवाइस को डैमेज होने से बचाने के लिए अपन इसको सर्किट में यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। अब कितने टाइप के होते हैं रजिस्टर, ठीक है। तो इसको भी बेसिकली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं वायर बाउंड रजिस्टर्स और दूसरे होते हैं कार्बन रजिस्टर्स, ठीक है। तो वायर बाउंड रजिस्टर कौन से होते हैं, ये इस तरह के, इनको वायर बाउंड रजिस्टर बोलते हैं। इनके ऊपर ये जो आप ब्लैक देख रहे हो ना, ब्लैक पोर्शन, ये वायर है ये, ठीक है ना। ये वायर इसके ऊपर रैप किया गया है। कौन सा वायर रैप किया गया है, ये कॉन्स्टेनेंट वाला, ठीक है ना। ये कॉन्स्टेनेंट और मैग्नेन जो मैंने आपको बताया था ये वाले, ठीक है ना। निक्रोम हो गया, मैग्नेन हो गया, कॉन्स्टेनेंट हो गया। तो इन वायर को हम यूज करते हैं क्योंकि ये कहा है ना, दे आर यूज्ड एज रजिस्टर्स, रजिस्टर की तरह से हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी वायर की एक वाइंडिंग इसके ऊपर की गई है। तो अब ये कैसा है आपका, ये वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है ना। तो जनरली जो रजिस्टर का सिंबल होता है वो ये होता है, इस तरीके से अपन रजिस्टर को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और ये वेरिएबल है तो अपन इसके ऊपर एक ये इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल, इसको हम चेंज कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें जैसे एक टर्मिनल तो अपन इसको मान लेते हैं या इसको, इनमें से किसी एक को एक टर्मिनल मान लो, तो एक टर्मिनल तो आपका ये हो गया, मान लो इसको पॉजिटिव ले लिया, और एक टर्मिनल आपका ये, ठीक है ना, इसको मान लो नेगेटिव या इसको मान लो, तो एक टर्मिनल नेगेटिव हो गया। अब होता क्या है, सप्लाई आपकी यहाँ से इसके थ्रू और यहाँ से इसके थ्रू होते हुए ऐसे जाएगी, ठीक है। तो इसको आप स्लाइड कर सकते हो, जितना आप स्लाइड करोगे, मान लीजिए इस पोजीशन पे तो इतना वायर इसने कवर कर लिया, तो इतने वायर की जो रेजिस्टेंस होगी वो इंक्लूड हो जाएगी सर्किट के अंदर। इसको स्लाइड करके यहाँ ले आओगे तो इतना वायर कवर करेगा, यहाँ पे ले आओगे तो इतना वायर कवर करेगा, ठीक है। तो जितनी आपको रेजिस्टेंस चाहिए उस हिसाब से इसको हम स्लाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल रजिस्टर होता है। तो इट इज मेड अप ऑफ अलॉय, ठीक है ना। देयरफॉर इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। जनरली हम क्या देखते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो उनकी रजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। लेकिन जो अलॉय मटेरियल जो होता है उनकी जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, और इसीलिए अपन इनको यूज़ करते हैं। तो दे आर मेनली यूज्ड इन कार ब्रेकिंग सिस्टम, रेलवे ट्रैक्स, वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड। तो अगर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का करंट आपको कंट्रोल करना है तो हम वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। इनको हम वायर बाउंड रजिस्टर भी बोलते हैं और रियोस्टैट भी बोलते हैं। दूसरी है अपने पास कार्बन रजिस्टर्स, जो मैंने आपको बताया था, ये चावल के दाने के जितना बड़ा होता है कार्बन रजिस्टर्स। इनकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, आपको जिस अमाउंट का चाहिए उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अनदर वर्ड्स यू कैन से कलर कोडेड रजिस्टर्स। इट इज मेनली यूज्ड वेयर लेस अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड। जहां करंट की कम आवश्यकता होती है वहां इनकी जरूरत पड़ती है। इट हैज मोर रजिस्टिविटी देन मेटल्स एंड इट इज ए सेमीकंडक्टर। इट हैज, और इनकी रजिस्टिविटी जो है नॉर्मल कंडक्टर के मुकाबले देखा जाए तो थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। हालांकि सेमीकंडक्टर से तो कम ही रहेगी।
इट इज लेस बल्गी, कॉम्पैक्ट एंड चीप एज कंपेयर टू वायर बाउंड रजिस्टर्स। तो अगर इन दोनों रजिस्टर्स को कंपेयर किया जाए तो ये जो हैं कार्बन रजिस्टर्स बहुत सस्ते पड़ते हैं, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल कार्बन एलिमेंट विथ टू मेटेलिक लेड्स इन कॉन्टैक्ट। इट इज एनकैप्सुलेटेड विद सेरेमिक मटेरियल। तो इसके अंदर हम सेरेमिक मटेरियल मेनली अपन कार्बन यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। मॉडिफाइड कार्बन होता है तो वो अपन यूज करते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको कार्बन रजिस्टर्स भी बोला जाता है। इट्स रेजिस्टिविटी इज लीस्ट अफेक्टेड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसकी रेजिस्टिविटी भी जो है टेम्परेचर के राइज होने से अफेक्ट नहीं करती, और करती है तो बहुत कम करती है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एक तरीके से, जो कि नॉर्मल कंडक्टर में होता नहीं है। सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स दैट वी हैव। अब रजिस्टर्स बनाने में जो मटेरियल जो लगता है, मैंने आपको कहा था अलॉय हम यूज करते हैं। तो अलॉय जैसे मैग्नेट मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टेंट मैंने आपको बताया। तो मैग्नेट बनता कैसे है, जैसे इसमें 84% अपन कॉपर लेते हैं, 12% अपन मैग्नीशियम लेते हैं, 4% अपन निकल लेते हैं। तो इस प्रोपोर्शन में जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये मैग्नेट तैयार होता है। इसी तरीके से अगर हम 60% कॉपर लें और 40% निकल लें और इसकी कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या रेजिस्टिव वायर हैं। तो जो वायर बाउंड रजिस्टर मैंने बताया था उसके ऊपर जो वायरिंग हम करते हैं वो इन्हीं में से करते हैं। रजिस्टर्स कलर कोड, ठीक है। तो हम कलर कोडिंग करेंगे इन रजिस्टर्स की, ठीक है ना। कलर्स आप देख रहे हैं उनके ऊपर, उन कलर्स को देखते हुए हम इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं तो वो हम देखेंगे। तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर आर डिनोटेड बाय कलर रिंग्स। इनकी जो भी वैल्यूज होती है कार्बन रजिस्टर की वो इनके कलर के अंदर छुपी रहती है, इनकी कलर की कोडिंग होती है। द फर्स्ट टू कलर रिंग्स इंडिकेट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो पहले जो दो कलर हैं, जैसे फर्स्ट वन और सेकेंड वन, ये दो जो रिंग हैं ये तो आपको क्या बताती हैं, फर्स्ट टू कलर्ड रिंग्स, ये तो आपको क्या बताएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर बताती हैं, ठीक है ना। द थर्ड कलर इंडिकेट डेसिमल मल्टीप्लायर। जो थर्ड कलर है वो आपको डेसिमल मल्टीप्लायर बताएगा। एंड द फोर्थ इंडिकेट टॉलरेंस, और ये आपको टॉलरेंस बताता है फोर्थ, ठीक है। तो मेनली इसमें 4 कलर कोड होते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। अब इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं तो उसके लिए एक छोटी सी टेबल आपको पहले देखनी पड़ेगी। तो डिफरेंट कलर्स आर असाइंड डिफरेंट नंबर्स। तो हर एक कलर का अपना एक नंबर है, ठीक है ना। तो ये टेबल है, आपको इस तरीके से इसको याद ही करना पड़ेगा एक तरीके से। तो कलर, सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल मल्टीप्लायर और ये टॉलरेंस, 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। तो ब्लैक सिग्निफिकेंट फिगर इसकी 0 है। अगर इसको मल्टीप्लायर फॉर्म में लिखें तो 10 to the power 0। ब्राउन के लिए 1, डेसिमल मल्टीप्लायर 10 to the power 1। ये जो नंबरिंग आ रही है यही बस 10 की पावर में चला जाता है। रेड के लिए 2 है तो 10 to the power 2, ऑरेंज के लिए 3 है तो 10 to the power 3, येलो के लिए 4, तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है ना। लास्ट के ये जो 3 हैं ये आपके टॉलरेंस के लिए हैं। तो गोल्ड अगर है तो डेसिमल मल्टीप्लायर 10 to the power -1, और टॉलरेंस क्या है इसकी +5 ±5%, मतलब इतना झेल सकता है, मतलब प्लस और माइनस, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी कोई रजिस्टर आपका 100 है, 100 ओम का है और ±5% उसकी टॉलरेंस है, इसका मतलब मैक्सिमम कितनी ओम दे सकता है वो 105, और मिनिमम कितनी दे सकता है 95 ओम, ठीक है। तो इसके बीच में वो वेरी करेगा, ठीक है। तो ये टॉलरेंस होती है। सिल्वर की टॉलरेंस है ±10%, और अगर कोई कलर नहीं होगा यहाँ पे तो उसकी टॉलरेंस होगी ±20%, ठीक है। इस टेबल को याद रखने का तरीका है, क्या है वो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। तो ये तरीका है इसको याद रखने का। इसमें जो स्टार्टिंग के वर्ड्स यूज हुए हैं वो सारे कैप्स में है, जैसे बीबी रॉय of Great Britain has a very good wife wearing gold silver necklace, ठीक है। और ये इनकी नंबरिंग है, जैसे बी क्या था, ये ब्लैक, स्टार्टिंग ब्लैक था तो 0, फिर ब्राउन के लिए 1, ROY
ROY तो 2 3 4 ऐसे G के लिए, ठीक है, ये सर नंबरिंग है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं वो आपको बताता हूँ अभी। जैसे मान लीजिए कोई भी अपने पास रजिस्टर है, ठीक है ना, और उसके ऊपर मैंने आपको बताया 4 कलर कोड होते हैं ना, 1 2 3, और एक जो होता है वो टॉलरेंस वाला वो थोड़ा दूर होता है, ठीक है, ये दूर होता है, बाकी 3 नज़दीक होते हैं। आपको डायग्राम में इतना नहीं दिखेगा इसलिए मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ। 3 कलर तो आपके नज़दीक होते हैं, 1 कलर आपका दूर होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पहले जो 2 डिजिट हैं वो तो अपने को क्या बताती है, सिग्निफिकेंट फिगर बताती है। तो ब्लू और वॉयलेट ये तो अपने को क्या बताएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे। तो ब्लू का कलर कितना था 6 और वॉयलेट का कलर कितना था 7। देखो ब्लू के लिए कितना है 6 और वॉयलेट के लिए कितना है 7, ठीक है। तो ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, तो ये तो आपके हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 2 कलर तो आपके बन गए सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड जो कलर आएगा वो आपका मल्टीप्लायर होगा, डेसिमल मल्टीप्लायर, तो इंटू 10 टू द पावर। तीसरा क्या है, ग्रीन है, तो ये थर्ड जो है आपका मल्टीप्लायर में जाएगा, ग्रीन। अब ग्रीन का कितना है अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर, क्या इसकी 5 है ना ग्रीन की वैल्यू, तो 10 टू द पावर ये पावर में चली जाएगी फिर 5, ठीक है। और लास्ट में ये आपका जो है टॉलरेंस के लिए यूज़ करते हैं अपन। तो टॉलरेंस के लिए अपने पास 3 ही है, या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या फिर नो कलर होगा, ठीक है ना। 3 ही अपन देखते हैं टॉलरेंस के लिए। तो टॉलरेंस गोल्ड की कितनी है, ±5%, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू, ये ओम, ये आपकी रेजिस्टेंस आ गई 67 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम। तो इस तरीके से अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं। ऐसे कोई रजिस्टर मान लीजिए ब्लैक, वाइट और ब्लू, सिल्वर, तो ब्लैक के लिए 0, पहले 2 जो कलर हैं वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे। ब्लैक का 0, वाइट का 9 है तो 0 9। थर्ड जो है वो आपका मल्टीप्लायर होगा, डेसिमल मल्टीप्लायर, तो इंटू 10 टू द पावर, ब्लू का होता है 6 तो 6 लगा दिया, तो इतना ओम बन गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 6 ओम। और सिल्वर क्या है ±10%, तो ये इसकी टॉलरेंस होगा, मतलब इतना झेल सकता है वो। इस तरीके से ब्लैक, रेड, ब्लैक, तो आप इसका भी निकाल सकते हो। तो ब्लैक का होता है 0, रेड का होता है 2, तो ये आपकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर बन गई। फिर थर्ड ये आपका डेसिमल मल्टीप्लायर जाएगा, तो ब्लैक का होता है 0, तो 10 टू द पावर 0, तो ये तो 1 ही हो गया, ठीक है। इतना ओम आया, तो ये आपका आया 2 ओम, ठीक है ना, 2 ओम। और नो कलर है, कोई भी कलर नहीं है, इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई भी कलर नहीं मिलेगा आपको इस एंड पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कलर नहीं मिलेगा, 3 कलर यही मिलेंगे, तो इसका मतलब टॉलरेंस कितनी है ±20% उसकी टॉलरेंस, क्लियर। तो इस तरीके से अपने इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हमने 3 चीज़ें देखी हैं, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी और रजिस्टर्स। अब बच्चे अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने तीनों को एक ही स्लाइड पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इनमें फ़र्क क्या है। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। किसी भी कंडक्टिंग वायर की प्रॉपर्टी है कि वो कितना करंट या कितने चार्ज को अपोज करे, क्लियर है। इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है ना, R = ρl/A। तो ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है ना, ये आपकी लेंथ है। तो रेजिस्टेंस जो है आपकी पूरी की पूरी एंटायर जो आपको वायर दिया गया है उसकी पूरी की पूरी लेंथ पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है ना, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, वो ओवरऑल कितना चार्ज के फ्लो को अपोज करता है, तो वो आपकी रेजिस्टेंस होती है, क्लियर है। अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टिंग मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक डायमेंशंस, से यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब रेजिस्टिविटी के लिए अपन क्या है, पूरा का पूरा वायर नहीं देखते, अपन उसमें से एक छोटा सा हिस्सा देखेंगे जिसकी एक यूनिट लेंथ होगी और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपन लेंगे उसका, ठीक है ना। तो लेंथ मान लीजिए अपने 1 मीटर ले ली, और ऐसे एरिया जो अपन लेंगे वो भी 1 मीटर स्क्वायर अपन, मतलब यूनिट ही अपन लेंगे, ठीक है। उतना एरिया
उतना एरिया कितने चार्ज के फ्लो को अपोज कर सकता है, तो वो आपकी क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ होती है और इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन वायर होती है। क्यों? क्योंकि इसको हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि रेजिस्टेंस कैन बी सेम फॉर टू डिफरेंट वायर्स बट रेजिस्टिविटी कैन नेवर बी सेम फॉर टू डिफरेंट वायर्स। तो ये दोनों ही क्या प्रॉपर्टी हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। जबकि रजिस्टर क्या है, ये आपका डिवाइस है। तो इट इज ए डिवाइस और कंपोनेंट यूज्ड इन द सर्किट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डिवाइस फ्रॉम डैमेज। तो ये आपका डिवाइस है जो हम सर्किट में लगाते हैं सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए।